Welcome students. Today we want to learn about the topic charging and discharging of a capacitor. For charging of a capacitor, we consider this circuit diagram. In this circuit diagram, we have a resistor, capacitor which are in series, and with this we have a switch and a source of potential. When we connect this source of battery across the plates of the capacitor, then it starts charged. Now we are saying that when the charges are going to plates of the capacitor, initially हम ये कहते हैं कि when the capacitor is uncharged, जब capacitor uncharged होता है तो उस केस में हम कहते हैं its potential is zero. यहाँ potential जो capacitor का होता है that is equal to zero. While the battery has a maximum voltage, बैटरी के पास मैक्सिमम वोल्टेज होगा, सो वी कैन से दैट इट हैज अ हायर वोल्टेज और हायर पोटेंशियल व्हाइल द कैपेसिटर प्लेट्स हैज द लोअर वोल्टेज. और हमें ये बात पता है कि जब भी हायर एक बॉडी हायर वोल्टेज या पोटेंशियल पे होती है और दूसरी लोअर पे, तो इट मीन्स कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर. इट मीन्स करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. तो यहाँ चार्जेस क्या हैं, बैटरी से ड्राइव होकर कैपेसिटर की प्लेट्स की तरफ जाएंगे. नाउ चार्जेस स्टार्ट टू एकमुलेट ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड इन दिस सिचुएशन जो पोटेंशियल गैप है बिटवीन द सोर्स ऑफ द बैटरी एंड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल गोइंग ऑन डिक्रीज. आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन दोनों के पोटेंशियल जो डिफरेंस होंगे दैट बिकम इक्वल टू जीरो. तो उस केस में हम ये कहते हैं कि चार्जेस का फ्लो फ्रॉम बैटरी टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा. यानी चार्जेस की एकमुलेशन जो कैपेसिटर के अंदर चार्जेस को एकमुलेट करने की जितनी एबिलिटी थी वो खत्म हो गई. उसने जितने चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करना था वो स्टोर कर लिया है. और ये तभी होगा कि जब दोनों पोटेंशियल हमारे पास इक्वल हो जाते हैं. अब देखें, इस तरह की सिचुएशन को हम इस ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे चार्ज है, चार्ज की एकमुलेशन है. अब ये टाइम बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोरेज ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. इट मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट में इनिशियली व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ द चार्ज, तो यहाँ ग्राफ ये शो करता है कि स्टार्ट में ग्रेजुअली, देखें ऐसा नहीं होता है कि जब हम कहीं भी किसी भी कैपेसिटर को किसी सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा. नहीं, इट ग्रेजुअली बिल्ड अप एंड गेन्स द इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू. वो अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू को गेन करता है. अब देखें यहाँ स्टार्ट में बैटरी क्या है, हायर पोटेंशियल पे थी जबकि कैपेसिटर अनचार्ज था. टाइम गुजरने के साथ साथ स्टार्ट में चार्जेस, ये देखें ये जो यहाँ ये जिसको मैं शो कर रही हूँ कर्व को, यहाँ ये शो हो रहा है कि स्टार्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्जेस की एकमुलेशन ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या थी, ज्यादा थी. टाइम के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पार्ट में देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्जेस की एकमुलेशन या चार्जेस की स्टोरेज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या है, कम हो गई. और थर्ड पार्ट में हम ये देखते हैं कि इट विल गेन अ सैचुरेशन वैल्यू के यहाँ स्ट्रेट, यानी टाइम के साथ टाइम के बढ़ने के बावजूद कैपेसिटर ने जितने चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करना था उसने कर लिया. और इस वैल्यू को हम ये कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द कैपेसिटर. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट. क्यू चार्ज की वो वैल्यू है जो किसी इंस्टेंट पे हो सकती है, जबकि क्यू नॉट जो है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और वी नॉट हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल जितना वो कैपेसिटर ले सकता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो इससे हम ये कहते हैं कि टाइम के लिहाज से टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है चार्जेस की एकमुलेशन ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल गोइंग ऑन डिक्रीज. अब एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम ये कहते हैं द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद टाइम फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस जो है डिफरेंट होती है. व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ सर्किट में एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है,
और हम ये बात कर चुके हैं कि जब हम टाइम जीरो होता है तब चार्ज भी जीरो होता है, जब टाइम मैक्सिमम होता है, चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम ये आ जाती है। अब यहाँ एक और टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये होता है कि जब हम ये कहें कि कोई भी कैपेसिटर हाउ फास्ट और हाउ स्लो द कैपेसिटर इज चार्जिंग, कि कोई कैपेसिटर कितना जल्दी और कितना आहिस्तगी से चार्ज या डिस्चार्ज होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटेंस। ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट कि वी हैव द रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम, जबकि वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी 5 माइक्रोफैरेड। तो इन दिस केस वी विल हैव अ 25 ओम माइक्रोफैरेड हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। ये इट मीन्स इसकी वैल्यू लार्ज है। जबकि हम यहाँ आते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, 2 ओम है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड है, then it will become a 2 ohm microfarad. It will be a smaller value as compared to this value. अब हम ये कहते हैं कि ऐसे कैपेसिटर्स, यानी इट मीन्स इट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, यानी इस प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट अभी मैं इसको डिफाइन करती हूँ, अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू लार्ज होगी, यानी इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस विल बी लार्ज, then such type of a capacitor will take the longer time to charge. ऐसा कैपेसिटर कि जिसकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज्यादा आती है, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इसको हम टॉ के साथ यानी टाइम कांस्टेंट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइम कांस्टेंट इसलिए कि जब हम आर सी की डेरिवेशन करते हैं तो इसका जो यूनिट आता है वो सेकंड होता है, और ये जो इक्वल होता है वो टॉ के बराबर, यानी इसका यूनिट सेकंड है। दिस इज इक्वल टू टॉ, जो कि टाइम के बराबर आता है। इसको हम डिराइव कर सकते हैं। अब हम ये कहते हैं कि ऐसे कैपेसिटर्स जिनमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू प्रोडक्ट में ज्यादा होती है, दे विल टेक अ लार्ज टाइम टू, यानी दे विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू चार्ज, उनको ज्यादा टाइम लगता है चार्ज होने में। ये ग्राफ से हमें शो हो रहा है कि यहाँ देखें, ये जो फ्लैट कर्व है दैट शोज द लार्ज वैल्यू ऑफ द आरसी। अब जबकि ऐसे कैपेसिटर्स के जिनमें प्रोडक्ट की वैल्यू, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की दोनों की वैल्यू स्मॉल आती है, तो वो क्या लेते हैं, इट विल टेक अ स्मॉल टाइम टू चार्ज। डेफिनेट सी बात है कि उस कैपेसिटर को कम चार्ज स्टोर करना है तो वो क्या करेगा, कम टाइम लेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, दे हैव द स्मॉल आरसी। और ये डीप कर्व हमारे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी को शो कर रही है। नाउ इफ वी कम टुवर्ड्स द टाइम कांस्टेंट, बेसिकली दिस इज द यूनिट प्रोडक्ट, आरसी इज दैट ऑफ अ टाइम होता है हमारे पास, और दिस प्रोडक्ट इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट। और अगर हम इसको डिफाइन करें, हम कहें कि टाइम कांस्टेंट बेसिकली फॉर चार्जिंग प्रोसेस क्या है, तो हम ये कहते हैं इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच, ये जो टाइम होता है फॉर चार्जिंग प्रोसेस क्या है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू के 63%, यानी इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज 0.63 टाइम्स ऑफ चार्ज, या हम 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट फॉर द चार्जिंग प्रोसेस। या हम जो ये डेफिनेशन इसकी बुक में है उसको भी देख सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट फॉर द चार्जिंग प्रोसेस। डेफिनेट सी बात है कि ये देखिए यहाँ से भी नजर आ रहा है कि जो स्मॉल आरसी है उसका टाइम कांस्टेंट यानी वन टाइम कांस्टेंट जो होता है वो 0.63 स्मॉल आरसी का क्या है एज कंपेयर टू लार्ज आरसी के क्या है, कम है। अब जब लार्ज आरसी का देखें तो हमारे पास इसका आरसी एज कंपेयर टू स्मॉल, जो ये डीप है कर्व, इससे क्या है, ज्यादा है। यानी जो ये लार्ज आरसी यानी जिसका हमारे पास टाइम कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है प्रोडक्ट की वैल्यू, उसने ज्यादा टाइम लिया है चार्ज होने में, जबकि जिसकी वैल्यू कम है उसने कम टाइम लिया है चार्ज होने में। दिस शोज इन द ग्राफ, दिस इज अ चार्जिंग कैपेसिटर, graphical explanation of the charging a capacitor.
अब हम आते हैं, अगर हम कहें दिस इज द डिस्चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग में क्या है, अनलाइक द चार्जिंग प्रोसेस, इफ वी डिस्कनेक्ट मीन्स इफ वी रिमूव द बैटरी, तो इन दिस सिचुएशन जो चार्जेस होंगे दैट विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और न्यूट्रलाइज जो है वो चार्जेस को करेंगे नेगेटिव क्यू टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन होंगी, दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर होगा। अब यहाँ जब हम इसको ग्राफ को देखते हैं, अगेन इट द टाइम फैक्टर इज इन्वॉल्व, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम एक कैपेसिटर जिसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस को अपने ऊपर स्टोर किया, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, C इंटू वी नॉट, वी हैव डिस्कस्ड इन दिस डायग्राम। अब टाइम चार्जिंग में हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 के साथ चार्ज की वैल्यू भी 0 थी, जबकि डिस्चार्जिंग में जब हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो डेफिनेट सी बात है कि डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर अपने ऊपर स्टोर किए हुए चार्जेस को अपने ऊपर से डिस्चार्ज करेगा, यानी एक कम्युलेशन ऑफ चार्ज को वो क्या करेगा, खत्म करेगा, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज कर रहा है, निकाल रहा है। तो उस केस में जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो द वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू C V नॉट होगी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो चार्ज क्या करेगा, अपने ऊपर जो स्टोर और एकमुलेशन किए हुए चार्जेस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज करेगा। इन दिस केस अगेन वी डिस्कस दैट कि दिस इज अगेन अ ग्रेजुअल प्रोसेस, दिस इज नॉट अ रैपिड प्रोसेस कि एकदम से जैसे ही हमने बैटरी हटाई तो ये सारे के सारे चार्जेस को डिस्चार्ज नहीं करेगा, बल्कि ये करेगा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या करेगा, अपने चार्जेस को डिस्चार्ज करेगा। Now in this case again we will have a time constant ta is equal to RC होगा, और वो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का होगा। और अगर जब हम उसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेट सी बात है कि अगेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल आरसी एंड लार्ज आरसी, तो हम ये कहते हैं कि जो स्मॉलर वैल्यूज ऑफ आरसी यानी टाइम कांस्टेंट होंगी लीड टू मोर रैपिड डिस्चार्ज, वो ज्यादा आसानी के साथ और ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी, जबकि वो कैपेसिटर जिनके पास लार्ज आरसी है यानी प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू डिस्चार्ज। उनको चार्ज, लार्ज आरसी वैल्यूज वालों को चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लगता है और डिस्चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ से टाइम और चार्ज का ग्राफ हमें ये चीज शो कर रहा है। इसी तरह जो स्मॉलर आरसी वैल्यूज वाले कैपेसिटर्स हैं जिनका टाइम कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू प्रोडक्ट में कम होती है, डेफिनेट सी बात है कि इट विल टेक अ स्मॉल टाइम टू चार्ज एंड इट विल टेक ऑल्सो द स्मॉल टाइम टू डिस्चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि द कैपेसिटर स्मॉल, जिनके पास स्मॉलर टाइम कांस्टेंट होता है यानी स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द टाइम कांस्टेंट लीड टू मोर रैपिड डिस्चार्ज, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी defined as it is the time during which the capacitor loses 63% of its initial value, यानी 37% इसकी डिस्चार्जिंग में, यानी 37% इसका चार्ज आ जाता है, यानी ये अपनी 63% चार्ज को अपने ऊपर से लूज करता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का नाम देते हैं। थैंक यू।